जो हमारा टॉपिक होने वाला है, तो आज हम देखेंगे, देखो, ठोस गोले का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो देखो, जैसे ये हमारा कोई गोला है, ठीक है, और ये इसके केंद्र से जाने वाली एक अक्ष है। ठीक है, अब देखो, इस गोले की जो त्रिज्या है वो r है। ठीक है, तो इस साइड भी होगी और पीछे ले लेता हूँ, दूसरी इस साइड होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको पता है कि गोले का जो आयतन होता है, ठीक, तो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर एक इस प्रकार के गोलीय कोश की कल्पना कर लेंगे। ठीक है, तो जो ये अक्ष दूरी पे है और इसकी जो मोटाई है वो हम मान लेते हैं कि dx है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रति आयतन, ठीक है, मतलब प्रति आयतन में कितना द्रव्यमान होगा, तो टोटल मास इसका m है और बाकी का हम क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, इसका जो आयतन है वो हम ले लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका एरिया, ठीक है, तो क्षेत्रफल गोलीय सेल का, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। तो फिर उसके बाद इसका जो द्रव्यमान है, किसका, सेल का, जो इसके अंदर हमने लिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3m बाई 4 पाई r क्यूब, ठीक है, इंटू 4 पाई x स्क्वायर और इंटू dx। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3m बाई r क्यूब इंटू dx। ठीक है, अब देखो, जो हमें इसका चाहिए क्या, जड़त्व आघूर्ण, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो देखो, जो जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है, तो ये हमें किस प्रकार से देखेंगे, तो हम जानते हैं कि जो DI है वो क्या होगा हमारा, 2/3 इंटू इसका मास रख देंगे तो 3m अपॉन r क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा कि DI इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2m अपॉन r क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 और इंटू dx। ठीक, तो I इक्वल्स टू 2m बाई r क्यूब, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके r तक है, और ये हो जाएगा हमारे पास x4 इंटू dx। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से देखो, इसको क्या लिखेंगे, 2m अपॉन r क्यूब इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 5/5 और 0 से लेके r। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2m अपॉन 5 r क्यूब इंटू r की पावर 5। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा,
तो इसको मैं देखो आर क्यूब से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा कोई भी गोलीय कोश है तो उसके व्यास के सापेक्ष जो हमें जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है वो ये होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट केस की चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो हमारा सेकंड केस है वो निकल के आता है कि स्पर्श रेखा के सापेक्ष, स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो जैसे देखो ये हमारे पास कोई गोलीय कोश है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये तो इसके अंदर से जाने वाली एक्स है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि इसके ऊपर कोई स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो इसको मैं सी और डी मान लेता हूँ और ये हमारे पास ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे समांतर अक्षों की प्रमेय से। ठीक है, तो देखो समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहते हैं कि आई सी डी इक्वल्स टू इसके बराबर होगा आई ए बी और प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई सी डी इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर। ये हमने क्या है निकाला था और प्लस में एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 5 है ये इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2m r स्क्वायर और प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी 5m r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यदि आपको बोले कि स्पर्श रेखा के सापेक्ष, ठीक है, हमें जो जड़त्व आघूर्ण है वो निकालना है तो क्या आ जाएगा 7/5 एम स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो देखो एच ऊंचाई के नत तल पर लौटने गति। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसमें जो पहला है हमारा, ठीक, तो नत तल पर लुढ़कने का वेग। ठीक है, तो देखो v इक्वल्स टू 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये होता है हमारा v। ठीक, उसी प्रकार जो सेकंड केस आता है वो आता है नत तल पर लुढ़कने का त्वरण। ठीक है, लुढ़कने का त्वरण, तो नत तल पे यदि कोई भी वस्तु है वो हमारी लुढ़क रही है तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेकंड जो केस है हमारा, तो यहाँ से देखेंगे कि देखो हमारा जो ए है त्वरण, ठीक, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या नत तल पर लुढ़कने का त्वरण। उसके बाद जो थर्ड आता है हमारा, तो एस दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो एस दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा टी इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे 2s 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में जी साइन थीटा।
ठीक है। और इसकी पावर हम लिख देंगे यहाँ पे कितनी, 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक है जड़त्व आघूर्ण वाला वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम है वो वृत्तीय गति के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें। थैंक यू।